हाय ऑल, गुड इवनिंग। होप एवरीवन इज सेफ और सब लोग घर में हैं। आज डिले हो गया, एक्चुअली एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था बट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम आई कुडंट अपलोड इट। तो अपना रेगुलर पैटर्न बट अ वन स्टेप अहेड। yesterday I said कि we can pass combined entries, right? Hope you remember. Obviously you will remember because you have practiced। सब लोगों ने कल की जर्नल एंट्रीज लिख के अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, राइट? आज एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, दैट इज कंबाइन एंट्रीज। नाउ व्हाट इज कंबाइन एंट्रीज? You can see in the PPT okay, I have given some transactions. I have taken only 5 so that we can complete the PPT and the video as soon as possible with the limited time and only the focused item of combined entries, right? So first transaction, what I am saying, goods costing rupees 50,000 purchased from Mr. Vikas and 50% amount paid in cash. Second, goods sold to Mr. Prakash rupees 1,20,000 and received rupees 40,000 in cash. Third, paid rent 3,000, wages 12,000, postage 4,000. Fourth, paid to Vikas the amount due and received a discount of rupees 2,000. Fifth, received balance amount from Mr. Prakash and allowed a discount of rupees 5,000. राइट? पांचों ट्रांजैक्शन सबको समझ में आए, एटलीस्ट समझ में आए कि क्या हुआ है, ठीक है। नो डाउट थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा शुरू शुरू में, लेकिन एक बार हम लोग एंट्रीज बनाना समझ ले, हम लोग को आसानी से सारी एंट्रीज आ जाएगी। ओके, जस्ट एक नया कंसेप्ट समझ ले एंट्रीज को करने से पहले, बिकॉज एवरीवन इज कंफर्टेबल आई गेस पास एंट्रीज। ओनली द थिंग इज व्हाट आर द न्यू कंसेप्ट्स, राइट? धीरे धीरे खाएंगे, हजम करतेंगे और इस तरह पेट पूरे भरेंगे ताकि अकाउंट्स में हम कोई गलती ना करें, हम कहीं पे भी एक भी मार्क मिस्टेक से वेस्ट ना करें, राइट? तो टुडेज ट्रांजैक्शन आई हैव रिटन डिस्काउंट। डिस्काउंट दो जगह पे हम लोग को डिस्काउंट सुनने मिला। ये डिस्काउंट है क्या सर? डिस्काउंट क्या क्या, लेकिन डिस्काउंट क्या? चलो ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन, डिस्काउंट अगर है तो अमाउंट कम होता है या ज़्यादा होता है? जो भी आपका बैलेंस है वो कम होता है, राइट? यस, सब लोग डिस्काउंट मांगते हैं, करेक्ट? So discount is nothing but the reduction in the value of amount payable or receivable. Why it is done? It is just done to attract the customer or clear of the dues, right? बिजनेस में दो तरह के कमीशन डिस्काउंट्स होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड द अदर वन इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इसको समझ लेंगे ज़रा आसानी से, नो डाउट इन डिटेल तो लिखने के लिए होता है बट हमें समझना है, राइट? समझने वाले कंसेप्ट शॉर्टकट में हो तो ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं। डिस्काउंट पहला है ट्रेड डिस्काउंट। एज द नेम इंडिकेट्स, ट्रेड, ट्रेड मीन्स व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए आप जो डिस्काउंट देते हो दैट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। सपोजिंगली कोई दुकान के एंट्री पे लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट, तो क्या वो 20% डिस्काउंट सिर्फ मुझे है, सिर्फ आपको है, कि रास्ते पे चलने वाले कोई भी को भी एप्लीकेबल है? ऑब्वियसली सभी को है, बिकॉज दुकानदार ने लिख के रखा हुआ है 20% डिस्काउंट, करेक्ट? दैट डिस्काउंट इज गिवन टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स एंड नथिंग एल्स। उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। द सेकेंड डिस्काउंट, एज द नेम इंडिकेट्स, कैश डिस्काउंट, राइट? तो कैश डिस्काउंट इज समथिंग विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट। देखो, मुझे अगर पैसा देना है आप लोग को, मैं वक्त से पहले दूं, तो क्या आप लोग मेरे पास से उतना ही पैसा लोगे जितना देना है, या थोड़ा कम दोगे? एग्जैक्टली ऑपोजिट भी कर दो कि आप लोग को मुझे देना है, तो क्या आप लोग उतना ही दोगे या कम लोगे? ऑब्वियसली सर थोड़ा सा तो डिस्काउंट दो, हम लोग आपको जल्दी दे रहे हैं, राइट? सो कैश डिस्काउंट इज बेसिकली गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट और रिसीप्ट ऑफ कैश। अगर आप जल्दी दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप डिस्काउंट मांगोगे। ये सबके लिए एप्लीकेबल है क्या? ना, राइट? वेरी गुड, समझ में आ रहा ना सबको? शाबाश। तो दैट डिस्काउंट, दैट इज कैश डिस्काउंट, इज गिवन ओनली इन स्पेसिफाइड केस ऑफ कैश पेमेंट। क्लियर? अब हम लोग एंट्रीज पे आ जाते हैं। आज की एंट्रीज में आप लोग को दो दो चीज़ें नहीं मिलेगी, हमेशा तीन तीन चीज़ें मिलेगी। देख लो, पहला ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 परचेस फ्रॉम विकास एंड 50% अमाउंट पेड इन कैश। सो यू हैव परचेस, सो परचेस अकाउंट डेबिट तो करना ही है कल के जैसा, बट परचेस कितना डेबिट करोगे? 50,000। एंड कैश कितना दे दिया आप लोगों ने? 50%, राइट?
तो कैश तो 25,000 ही गया है, 50,000 का 50% इज 25,000, लेकिन विकास ने हम लोग को माल कितने का दिया है, 50 का। तो क्या 25,000 मेरा क्रेडिट परचेस बनेगा? यस, शाबाश, राइट। तो व्हाट विल बी द एंट्री? यू कैन सी इन द एंट्रीज नाउ। एंट्री वाली स्लाइड आ गई आप लोग के सामने, करेक्ट। परचेस अकाउंट डेबिट 50,000 टू विकास 25,000 टू कैश 25,000। इट मे बी अप डाउन कि कैश पहले विकास बाद में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीइंग गुड्स परचेस एंड अमाउंट पेड। अब पूरा पे किया गया नहीं, आधा पे किया ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट गिवन लिखा तो भी चलेगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर प्रकाश रुपीज 1,20,000 एंड रिसीव्ड 40,000। एग्जैक्टली ऑपोजिट। अभी आप लोगों ने माल बेचा, कितने का बेचा? 1,20,000, शाबाश। और पैसा कितना आया? 40 आया, राइट। यानी कैश अकाउंट डेबिट 40,000, लेकिन टू सेल्स जाएगा 1,20,000। बीच में डिफरेंस कितना बच रहा है? 80,000। तो 80,000 का माल प्रकाश को मिला, प्रकाश इज द रिसीवर, यानी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट 40,000, प्रकाश अकाउंट डेबिट 80,000 टू सेल्स 1,20,000। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। वेरी गुड, समझ में आया सबको? शाबाश। अब आगे बढ़े। ट्रांजैक्शन नंबर 3, पेड रेंट, वेजेस एंड पोस्टेज 3,000, 12,000 एंड 4,000। एक्सपेंस ही है ना, पे किया तो तीनों एक्सपेंस है, यानी तीनों बार पैसा जाएगा ही ना, बरा। तो टू कैश टू कैश टू कैश, भजन नहीं करने का, उसके नाम का जप नहीं करने का। टू कैश को एक साथ ले सकते हैं हम लोग। कितना कैश जाएगा टोटल? 19,000, वेरी गुड। 12,000 प्लस 3,000 15 प्लस 4 19, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट 3,000, वेजेस अकाउंट डेबिट 12,000, पोस्टेज अकाउंट डेबिट 4,000, क्योंकि ये सब एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, राइट। एंड टू कैश 19,000 बीइंग एक्सपेंसेस पेड। देखो नरेशन का भी काम बच जाए। नरेशन उतना 3 बार लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने का आपका काम शॉर्टकट में, लेकिन पूरी तरह से निपटा देना है। क्लियर? ट्रांजैक्शन नंबर 4, पेड टू विकास द अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ 2,000, राइट। याद है ट्रांजैक्शन नंबर 1 विकास को कितना देना था? ओके, वेरी गुड। वी वर सपोज टू गिव 25,000, तो 25,000 देना था, लेकिन वी गॉट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 2,000। अब 25 के सामने 2,000 का डिस्काउंट, यानी कैश कितना गया? कितना गया? 23, वेरी गुड, राइट। तो विकास अकाउंट डेबिट 25,000 देना था उसको, उसका हिसाब क्लियर करना है। टू कैश 23 बिकॉज कैश इज गोइंग ओनली 23, एंड टू डिस्काउंट 2,000 विच इज यू आर अर्निंग, आपकी इनकम है, राइट। तो एंट्री बनी, क्लियर। बीइंग कैश पेड टू विकास एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, डन। Exactly opposite the last transaction, received balance amount from Prakash and allowed discount of 5,000। ओके, तो प्रकाश के पास से कितना मिलने वाला था अपने को? 80,000, और हमने उसको डिस्काउंट कितना दिया? 5,000, यानी अब कितना मिलेगा? 75, वेरी गुड। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 75,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5,000 एंड टू प्रकाश अकाउंट 80,000। शाबाश, समझ में आया? वेरी गुड। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश एंड डिस्काउंट अलाउड। आई होप सारी एंट्री समझ में आ रही है, एंड आई होप यू आर एंजॉइंग स्टडिंग विथ मी, राइट। मैं तो आते ही रहूँगा, लेकिन आप लोग खुद बाहर मत जाना, बस सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर करके बाहर भेजते जाना, सो दैट आप जैसे बहुत सारे लोग अपने चैनल को एंजॉय कर सके, पढ़ सके, सीख सके, एंड दे कैन नॉट वेस्ट देयर टाइम ड्यू टू कोरोना। ओके, सो गुड नाइट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।